दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। वैसे मैं ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस जानकारी को लेकर हमें आना पड़ा सिर्फ आपके लिए। इसमें क्या क्या है, इस वीडियो को, छोटा वीडियो है, बस मुश्किल से 4 या 5 मिनट का। इसको आपको बिना भगाए और बिना इसको आपको छोड़े आपको इसको पूरा देखना है। तो पहले आप खुद से वादा करें कि आप कम से कम अपने जीवन के लिए ये 4 से 5 मिनट जरूर देंगे। इसमें आपका फायदा है, तो इसको बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या है इसके अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रेजुएट वाले सभी अभ्यर्थी के लिए एक बड़ी भर्ती, 13,000 से ज्यादा पद, और ये मौका कहीं आपसे छूट ना जाए। 13,000 से ज्यादा पद, क्या है मौका, बड़ी भर्ती कौन सी है? तो आइए इस पर विस्तार से हम अपनी बातों को, अपने पॉइंट्स को समझाते हुए बढ़ते हैं आपके सामने। वीडियो आपको पूरा देखना है, अपने आप से वादा करें। आइए बढ़ते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये लोगो, अमूमन ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं आए। इस लोगों के साथ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस लोगों के साथ ये हमारा पहला वीडियो है। लेकिन हमने कहा कि अगर हमारे पहली बार आने से हमारे बच्चों का, हमारे लड़के और लड़कियों का अगर कल्याण होता है तो हमें आना चाहिए। इसलिए ये वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। स्टेट बैंक, एसबीआई, ये सिंबल आप सभी लोग पहचानते होंगे, चाहे बच्चा गांव का हो, चाहे बच्चा शहर का हो, चाहे बच्चा कस्बों का हो। एसबीआई क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन ये आपका आउट हो गया है, यानी 2024 और 25 के लिए जो एसबीआई ने है अपना एक पोस्ट निकाला है। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम का प्रोसेस है एसबीआई का, ये सब कुछ अनाउंस हो गया है। 14,191 वैकेंसी हैं फॉर द क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स। इसको आपको बिल्कुल बहुत ही आराम से समझना है कि फॉर अ क्लर्क दैट इज जूनियर एसोसिएट्स 14,191 वैकेंसीज। इसका सारा जो सिस्टम है, सारा जो इसका नोटिफिकेशन है, प्री और मेंस का, ये सब कुछ इसमें बताया गया है, हम लाए हैं आपके सामने। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस नोटिफिकेशन की कहानी। सबसे पहले तो एसबीआई क्लर्क 2024 एग्जाम की जो समरी है वो हम रखेंगे आपके सामने, और ये आपको ये पेपर कराएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। पोस्ट का नाम है क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स। वैकेंसी आपकी है 14,191। ये 14,191 वैकेंसी इसमें जो डाली गई हैं, इसमें रेगुलर वैकेंसीज हैं 13,735, और इसी के साथ साथ कुछ भर्तियां जो बैकलॉग वाली छूटी होती हैं, पुरानी वाली, वो 456 बैकलॉग भर्तियों को भी इसमें भरा जाना है, यानी कुल वैकेंसी 14,191। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है? जो बच्चे हमारे लद्दाख रीजन के हैं उनकी डेट है 7 दिसंबर से 27 दिसंबर 2024 तक, और जो अदर वाले बच्चे हैं उनका रीजन है 17 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक। तो ये आपको बता दिया गया है लद्दाख का रीजन, और जितना भी रेस्ट का रीजन है, जो भी राज्य हैं दूसरे वाले, है ना, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, ये जितने भी राज्य हैं और हमारे यहाँ का हमारा डेट है, ये आपको देना है 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जाम का मोड कैसा होगा? बिल्कुल फुली ऑनलाइन होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा? पहला पेपर प्री होगा, इसके बाद आपका मेंस होगा। आपको पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी क्या होगी, आपकी तनख्वाह क्या होगी, ये बच्चे पूछते हैं। तो आपकी जो शुरुआती सैलरी होगी वो आपकी हो जाएगी 46,000। लेकिन मामला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये 46,000 के साथ साथ उसमें जो सुविधाएं होती हैं, घर की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, है ना, आपको कुछ लेना है, आपको लोन लेना है, कुछ कराना है, हम लोग भटकते रहेंगे दाएं बाएं, और आप लोग तुरंत हाथों हाथ 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर आपका सारा प्रोसेस यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हम कर रहे हैं आपके सैलरी के अलावा। तो बहुत ही स्वर्णिम आपके पास मौका है। अगर हमारी एज होती तो हम भी इस फॉर्म को भरते, हम भी पेपर देते, और हम भी बनकर बैठ जाते एसबीआई के क्लर्क आपके साथ।
लेकिन अब ये मौका तुम्हारे पास है, अब ये तुमको देना है, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। हमारे पेज नंबर 2 में क्या आता है कि एसबीआई क्लर्क में जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है ये 16 दिसंबर 2024 को जारी किया जा चुका है। लद्दाख रीजन 6 दिसंबर को हुआ। एसबीआई क्लर्क अप्लाई का जो स्टेटस है वो है 17 दिसंबर और 7 दिसंबर ये है आपका लद्दाख के लिए। एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन का जो क्लोजिंग हो जाएगी वो हो जाएगी सभी के लिए 7 जनवरी को, लेकिन लद्दाख रीजन के लिए 27 दिसंबर को। तो डेट आपको अपने मन में बिल्कुल बना के रखना है और अंतिम डेट का इंतजार आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में इतना ज्यादा रस हो जाता है ऑनलाइन प्रोसेस में कि कई बार होता है कि आपका फॉर्म फिलिंग एकदम वहां से क्रैश हो जाता है, बंद हो जाता है, घंटों आप दिनों भर आप उसमें अटके रहेंगे। इसलिए इसको आपको पहले ही आपको इसको पूरा कर लेना है। हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से, बहुत ही माइन्यूट तरीके से आपको सुनना है। ये बहुत ही खास, बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो है हमारे सभी नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए। एसबीआई क्लर्क का जो हमारा प्रारंभिक पेपर होगा वो प्रस्तावित है फरवरी 2025 में। ये बता दिया गया है कि फरवरी 2025 में ये पेपर होगा और जो लद्दाख रीजन है उनका पेपर जनवरी 2025 में। जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो आपका फरवरी के बाद आपको मार्च और अप्रैल में, यानी आपके पास बीच में हो सकता है कि 40 से 45 दिन का आपको समय मिले तैयारी करने के लिए। मेंस के लिए फरवरी में आपका हो जाएगा लद्दाख रीजन का। तो ये जहां जहां हमने ये गोले बनाए हैं ये आपके जीवन के संबंधित वाले गोले हैं, ये आपके जीवन के सारे फेज को डिसाइड करने वाले गोले हैं। इस वीडियो को आपको गंभीरता से लेना है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको आपको देख करके चिंतन करना है, मनन करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है आपके मन के अंदर तो नीचे कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप बिल्कुल आराम से अपनी सारी बात आप लिख दीजिए। हमारी टीम और हम सभी लोग उसमें सारा जो है वर्कआउट करके एक नया वीडियो आपके लिए दोबारा फिर बना देंगे। लेकिन वीडियो देखना है, फिर अपने जो आपके कंफ्यूजन्स हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके हमको जरूर बताने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये आ गया इसका हमारा अगला पेज। एसबीआई का ये लोगो देश के बच्चों को अपनी तरफ खींचता है। हम लोग जब छोटे थे ना तो ये जो लोगो था, जब हम लोग गुजरते थे बैंक के बगल से तो ये लोगो हम लोगों को अपनी तरफ खींचता था, आकर्षित करता था। ये लोगो देख करके बैंक की फीलिंग आती है, यही लोगो देख करके भारतवर्ष ने आगे बढ़ना सीखा है, यही लोगो हम लोगों ने बचपन से देखा है। और आज आपके पास यही मौका है कि आप इसी लोगों के अंदर आप वहां पर काम करें और हम जैसे लोग आपके सामने आएंगे अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, चलिए भाई, अब आ गया आपका एप्लीकेशन फीस क्या है। तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी फीस नहीं है। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको मात्र 750 रुपए फीस देना है। जीवन के लिए मात्र 750 रुपए फीस अदा करिए ऑन टाइम और बढ़ जाइए अपने जीवन को लेकर के आगे। आइए देखते हैं इसमें कुछ आगे और है या नहीं है। एसबीआई क्लर्क एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हमारे बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर हम तैयार तो हैं, हमें सपना तो है, हम जाना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, लेकिन हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, हम कितना पास हों, क्या हमारा वो हो। तो सबसे पहले है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो हर हाल में एनी डिसिप्लिन, आप बीटेक हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कहीं से भी हो, आप जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से या किसी भी आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री भी आपकी मान्य है, जिसको कहा जा रहा है आईडीडी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की कोई डिग्री हो, किसी स्ट्रीम की हो, बस केवल वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सरकार और यहाँ के माध्यम से, वो आपका होगा। और इसी के साथ साथ बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि अगर हम बीएससी थर्ड ईयर में हैं, अगर हम बीकॉम थर्ड ईयर में हैं, बीटेक फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं। तो भैया इसमें कहा गया है कि आपकी पासिंग हर हाल में जो है 31/12/2024 तक का इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि ये आपके ड्यूरेशन में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। वो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें और क्या है। अब यहां से आ गया है, मेन आता है डिग्री के बाद आखिर हमारी एज क्या हो, कौन से बच्चे इस फॉर्म को डालेंगे। तो एज का क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही वो है,
और ये एज आपकी मांगी गई है 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आपको काउंटिंग भी ना आती हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको एज काउंटिंग कराने का एक छोटा वीडियो लेकर के आ जाएंगे आपके सामने इस पर। सबसे पहले एससी और एसटी के लिए 33 साल, ओबीसी के लिए 31 साल, इसके बाद पर्सन विद डिसएबिलिटीज जिसके अंदर कुछ कमियां हैं, डिसएबिलिटीज हैं, उसकी 38 साल, पर्सन विद डिसएबिलिटीज एससी और एसटी के लिए 43 साल, जनरल वालों के लिए 38 साल, पर्सन विद डिसएबिलिटीज ओबीसी के लिए 41 साल। तो ये आपका एज हो गया है। और जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के या कहीं के भी जो भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो है आपको एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस rendered in the different service plus 3 years यानी 8 years for disabled ex-serviceman belonging to the SC/ST subject to maximum age of 50 year। यानी आपको ये दिया जाएगा जो लोग हमारे हैं एक्स सर्विसमैन, यानी आपको +3 साल मिलेगा और जो डिसेबल्ड हैं उनको 8 years और दिया जाएगा उसके साथ प्लस करके। विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए, नो मैरिड वुमेन के लिए यानी जो डाइवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए 7 साल जो है वो अधिकतम एज लिमिट में छूट मिलेगी और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 35 years फॉर जनरल, 38 years फॉर ओबीसी, 40 years फॉर द कैंडिडेट ऑफ एससी एंड एसटी। यानी जो लोग एससी और एसटी में हैं उनके इन लोगों को जो ये उम्र थी 33 साल वो 40 हो जाएगी। और यहाँ पर जनरल के लिए जो हमारे पास ये आपकी उम्र थी यहाँ पर आगे, तो इसमें वो 7 साल जो भी आपकी एज है वो वहां से आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक ना। तो ये चीजें आपकी एज क्राइटेरिया को यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आप इस एज ग्रुप में आते हैं या नहीं आते हैं। ये सारा सीरियल नंबर हमने आपको समझा दिया, हमने आपको इसमें लाके बता दिया। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब आता है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ करके जाना है ना। सब समझा दिया है, पढ़ करके क्या जाना है। आपका एक पेपर होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तीसरा होगा आपका रीजनिंग का। 30 सवाल इंग्लिश के, 35 आपके न्यूमेरिकल यानी मैथ में, 35 आपके आ जाएंगे रीजनिंग में। टोटल 100 सवाल होंगे। एक सवाल 1 नंबर का होगा, आपका पेपर 100 नंबर का होगा और आपको समय मिलेगा मात्र 60 मिनट का। 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट अलग से मैथ के लिए और 20 मिनट आपकी रीजनिंग के लिए, ठीक है। बड़ी गंभीरता से इसको आप करिएगा। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके लिए वादा करते हैं कि हमारी टीम एग्जाम सिलेक्शन 360 की टीम, पूरी टीम मिलकर के, पूरा शोध करके, पूरा वर्कआउट करके नए नए वीडियोस आपके लिए ऐसे ही बनाती रहेगी और लाती रहेगी। देखते हैं आगे कुछ है या नहीं है। बस इतना एक जानकारी थी और इस जानकारी के बाद जो है आप इसमें करिएगा। और अगर कोई आपको खतरा हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, लेकिन अपनी कोई बात छुपाइएगा नहीं, बता दीजिएगा। और जो बच्चे